दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं और घूर्णन और परिक्रमण किसे कहते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं का परिवर्तन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर हम आज विश्लेषण करेंगे। इसलिए लास्ट तक आप बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम मूवमेंट ऑफ अर्थ पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की गति क्या होती है? दो गति होती है, एक होता है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है, जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति, यानी उसको हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। रोटेशन या घूर्णन गति कहते हैं। अब जो है इसको हम घूर्णन गति को और क्या कहते हैं? डेली मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेली मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इनको हिंदी में दैनिक गति भी कह सकते हैं। और इस दैनिक गति के कारण से ही ये हमारी जो पृथ्वी है, इस दैनिक गति के कारण से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। आप एक बात और जान लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी रहती है। देखिए ना, अपने अक्ष के कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखिए, ये सीधी है, क्योंकि ये जो एरिया है क्या है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड विषुवत रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है। और यहाँ जो साइड 23.5 डिग्री जो ऊपर है, उत्तर है, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिन रात कैसे होते हैं। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जब घूमती है तो जानते हैं क्या होता है? घूमते के क्रम में जो है इसका आधा हिस्सा जो सूरज की प्रकाश की तरफ रहता है, यहाँ दिन होता है। और जब सूरज के प्रकाश के विपरीत दिशा में जो हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। तो इस तरह से क्रमशः जब ये हमारी पृथ्वी क्रमशः आगे बढ़ती जाती है और सूर्य के जिस हिस्से में पृथ्वी का अंश आता है, वहाँ पर दिन होता रहता है, और जिस हिस्से में पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है, वहाँ अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये क्रम चलता रहता है और इसी से जो है दिन रात का निर्माण होता है। और एक बात और जान लीजिए, ये क्रमशः चलता रहता है। आप देखते होंगे कि सूरज का आगे बढ़ता चलता है, तो सूरज आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि पृथ्वी जैसे जैसे गति आगे चलती है, उसके अनुसार जो है सूरज हमें जो है घूमता हुआ नजर आता है। सूरज जो है परिक्रमा करता है, लेकिन वह अपने ब्रह्मांड का परिक्रमा करता है। तो ये समझ लीजिए। तो इसके बाद क्या है कि हम परिक्रमण को देखेंगे। परिक्रमण, जिसे कि हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में ये जो है ये सूरज के चारों तरफ घूमती है। 365.6, यानी हम 6 घंटे को नहीं लेते हैं। 365 दिन होता है एक साल में, तो 6 घंटा जो होता है 4 साल में 6 चौके 24, यानी कि 24 घंटा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर चौथे साल पर अधिवर्ष, जिसको लीफ ईयर के नाम से जानते हैं, वह पड़ता है। इसी वजह से फरवरी 4 साल के बाद 28 के बजाय 29 दिन का पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं कि क्या है ये ट्विलाइट क्या है। सूरज की किरणें जो होती हैं, वो क्या होता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले वायुमंडल में विस्तृत होती हैं, यानी कि डिफ्यूज होती हैं। इसी डिफ्यूजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्विलाइट कहते हैं। तो इस तरह से 366 दिन में जो है अधिवर्ष, जिसको कि लीप ईयर कहते हैं, और सीजनल चेंज भी होता है। 365 दिन में जो है, आप जानते हैं 4 ऋतु हमारे यहाँ हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है एक और ऋतु है, जिसको कि हम जो है शरद ऋतु के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 4 जो ऋतुएं हैं वो परिवर्तन होते हैं। किस वजह से? वो परिवर्तन होते हैं सूर्य के परिक्रमण के कारण से। ये सूरज
कि चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, जिसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से जो है आज हमने जो है पृथ्वी की गति के बारे में समझा दिया, दिन रात कैसे होते हैं इसको भी समझा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरा पूरा ख्याल रहता है कि मैं हर हालत में जो भी चीज़ें बताऊं स्पष्ट बताऊं, और ये जो है आपको एयरफोर्स के लिए भी, सिविल सर्विस के लिए भी, यूपीएससी, आईएएस या और भी जितने एसएससी में जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आपके लिए बेहद रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरी तरह से श्रृंखला के अनुसार समाप्त कर दूँ ताकि आपका जो है अध्ययन अच्छी तरह से हो, आप अच्छी तरह से समझ सकें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग।